धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों एवं प्रज्ञा परिजनों, दाम्पत्य जीवन एक विश्वास और प्रेम के आधार पर चलता है। इनमें से कोई भी किसी भी एक की कमी हो जाती है तो वो डगमगा जाता है। दाम्पत्य जीवन की सार्थकता प्रेम और विश्वास और आस्था और एक दूसरे के प्रति अगाध, इसमें निष्ठा कह सकते हैं। निष्ठा शब्द है तो ऊंचा, लेकिन बगैर इसके काम नहीं चलता है। एक दूसरे के प्रति आस्था कहिए। जब तक आस्था नहीं रहेगी तब तक जीवन की गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। एक पक्ष की होनी चाहिए अथवा दोनों पक्ष की, दोनों ही पक्ष की होनी चाहिए। एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है। एक तरफा चला भी ले जाएगा तो महानता उसकी है जो वो अपनी तरफ से चला रहा है, और जो अब दूसरा पक्ष अपनी तरफ से चला ही नहीं रहा है तो विशेषता उसकी नहीं है। विशेषता किनकी है? जो अपनी ओर से चलाते हैं। अच्छा तो यही होना चाहिए कि दोनों का समरस जीवन इस तरीके से चले कि लोग उनका उदाहरण देखते ही बने, सराहते ही रहें। चलिए सराहे नहीं तो उससे शिक्षण तो वो ले ही सकते हैं कि किस तरीके से दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए और एक दूसरे को ऊंचा उठाने में किस कदर सहयोग करना चाहिए, चाहे वो हमारी वाणी के द्वारा हो, हमारे व्यवहार के द्वारा हो, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का सार है ये नहीं है कि जरा सी बात पर कटुता उत्पन्न हो गई, तलाकों का मौका आ गया। क्यों आ गया? एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। ये नहीं है कि हम इसके साथ रहेंगे, न तो पत्नी के प्रति पति की आस्था है न विश्वास है कि कहीं ऐसा न करे कि ये हमको धोखा दे जाए। पाश्चात्य सभ्यता का यही तकाजा है। वहाँ यही है कि आज शादी हुई और कल तलाक। क्यों? उसको विश्वास नहीं है कि पत्नी हमारा आजीवन साथ देगी भी कि नहीं देगी, और पत्नी को ये विश्वास नहीं है कि आज ये लाया है और कल ये ठोकर मार के हमको अलग भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का विश्वास प्राप्त नहीं है। इसलिए होता है, यदि विश्वास प्राप्त हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों को झेलते हुए भी अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता और सरसता बनाए रख सकता है। किस तरीके से बनाए रख सकता है, इसके मैं थोड़े से उदाहरण आपके सामने रखूंगी। विद्योत्तमा ने अपने पति को बनाया था, जिस पे कालिदास पेड़ पर बैठा था और उसी को काट रहा था। इतना मूर्ख को इतना नहीं मालूम था कि जिस पेड़ को हम काट रहे हैं उसी पे से हम नीचे गिर जाएंगे, ये क्या होगा। फिर चूंकि विद्योत्तमा एक सफल शास्त्रकार और विद्वान मानी जाती थी तो पंडितों ने सोचा कि इसका अहंकार कुछ नीचा करना चाहिए। तो पंडितों ने देखा कि ये जो कालिदास जिस पे बैठा है उसी पेड़ को काट रहा है, इससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, चलो इसकी शादी करा दो। और उन्होंने, आपको मालूम ही होगा, ज़्यादा मैं व्याख्या में नहीं जाऊंगी, ये हुआ कि कालिदास की और विद्योत्तमा की शादी हो गई। जब विद्योत्तमा को मालूम पड़ा कि मैं योग्य हूँ और मेरा पति अयोग्य है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो चाहे उसने कर्कश ढंग से ही कहा था कि तुझको ये भी नहीं मालूम है संस्कृत में ऊंट किसको कहते हैं। मैं तो समझती थी कि तू तो कोई प्रकार पंडित है, पर मेरे पल्ले मूर्ख ही बन गया, ये बात अलग है। कहा, लेकिन उसने जी जान से उसको कालिदास को बनाया और कवि कालिदास बन गए, जिन्होंने मेघ नाम का ग्रंथ लिखा है। कवि कालिदास ने, वो ऊंचे कवि हो गए। तो इस तरीके से एक दूसरे के प्रति आस्था
होनी चाहिए। एक और उस उदाहरण आता है शरणेती ऋषि का, जिनकी पत्नी का नाम था शोभा। जब भोजन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे गुड़ खाने की आदत है, जरा थोड़ा सा गुड़ लाना शोभा। तो उसने कहा कि गुड़ तो समाप्त हो गया। शिष्य देख रहा था, तो उन्होंने पलट करके कहा, हाँ हाँ, अरे गुड़ तो हानिकारक है, गुड़ कोई अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब अभी तो आप ये कह रहे थे कि गुड़ से खाना हजम होता है, अभी आप ये कह रहे हैं कि गुड़ की कोई आवश्यकता नहीं है और गुड़ हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ये जीव का संयम है, इंद्रियों का संयम है कि अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, आदत को क्यों बिगाड़ें। ये एक दूसरे का सहयोग याज्ञवल्क और मैत्रेयी के बारे में भी यही है। जब वो वन को जाने लगे याज्ञवल्क, तो उन्होंने अपनी दोनों रानियों को बैठाला और कहा कि मेरा जो राजपाट है इसको तुम लोग संभालो, आधा आधा ले लो भले से, और संयुक्त मिलकर के चलना चाहो तो चलना। तो मैत्रेयी ने कहा कि राज संभालेगी दूसरी गार्गी, और मैं तो आपके साथ चलूंगी वन में। क्यों एक क्यों गई, एक ने राजपाट क्यों पसंद किया और एक ने वन क्यों पसंद किया? इसलिए किया कि एक दूसरे इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते थे। और वो भौतिकता से अलग थी, भौतिकता उसको पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो जीवन का लक्ष्य है, जिसमें श्रेष्ठता निहित है, वही काम मुझे करना चाहिए। और वो पति के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो गई और वन में जाकर के दोनों ने तपस्या की। ये है एक दूसरे के प्रति विश्वास और आस्था, जिसे कहते हैं। कबीर का भी यही उदाहरण है। एक शिष्य आया और उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, शादी जो होनी चाहिए किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। बगैर उद्देश्य के शादी की क्या सफलता है? आखिरकार तुम क्यों करना चाहते हो? और करना ही है तो मैं आपको बताता हूँ कि नारी नर के लिए कितनी सहयोगी होती है यदि उसको बनाया जाए तो, और नहीं बनाया गया तो मैं कहती हूँ कि जितनी अपने घर से वो आई थी उससे गई गुजरी हो जाएगी, भावनाओं की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से। क्योंकि संस्कार बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं। आप हमको ही देख लीजिए कि हमको बनाया गया है, हम जैसे हैं, जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः ऐसे थे नहीं, बनाया गया हमको और हमने उसमें सहयोग किया कि बनना है। जिसका पल्ला पकड़ा है तो जीवन भर उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चल रहे हैं। ये बात अलग है कि पति भटकता है और गलत मार्ग पर चलता है तो रोका जाना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि बेलगाम का घोड़ा जिधर को चलता है तो चलता ही रहना चाहिए, नहीं। पत्नी का कर्तव्य है कि उसको सही रास्ते पर लाए और पति का भी कर्तव्य है कि जैसी भी पल्ले पड़ गई है वो हीरा है और मोती है, उसको ढालने का काम उसके पति का होता है। पति और पत्नी दोनों एक हो जाते हैं तो फिर तो क्या कहने की है। वो दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है, नरक है कहाँ। और जितने बड़े काम किए हैं वो एक सूत्र में बंद करके ही किए हैं। जितने अपने ऋषि हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, जो संत हुए हैं, जो शादीशुदा थे, उनमें अधिकांश मिलेगा आपको कि एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे को उठाने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज की सेवा के लिए एक दूसरे के पूरक रहे हैं।
ऐसा नहीं कि एक दूसरे किसी ने विरोध किया हो। ठीक है, गाड़ी एक पक्षी भी चलती है, पर दोनों पहिए जब समान होते हैं तो शानदार मंजिल पार की जाती है। और कहीं ऐसा होता है एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा, एक इधर गिरा, एक उधर गिरा, फिर इससे वो चलेगा क्या? इससे नहीं चलेगा, और दोनों एक हो जाते हैं। तब तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था ना। अब मैं आपको सीता का उदाहरण देने जा रही हूँ। जब सीता बैठी थी अशोक वाटिका के नीचे, तो विभीषण की पत्नी आई, और विभीषण की पत्नी ने कहा कि इतनी दुखी और तुम विह्वल क्यों हो रही हो? तो उसने कहा, सीता ने, कि मेरा हर समय मुझे राम का स्मरण बना रहता है। मैं एक पल को मैं भूल नहीं पाती हूँ अपने राम को। मेरी वही दशा हो रही है जबकि राम चल रहे थे और मैंने कहा था मुझे वन लाने के लिए उनके मन में नहीं था, तो मैंने ये कहा था, जी बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो मेरा हाल उस समय ये हो रहा था जबकि मैं परिवार के बीच में थी, सास ससुर के बीच में थी और अपने देवरों के बीच में, दौरानी के बीच में थी। क्या मुझे कोई कष्ट था? लेकिन मुझे एक ही कष्ट था कि मेरा पति बाहर वन में जा रहा है और मैं यहाँ सुख की और चैन की जिंदगी जीऊंगी नहीं। मेरा कर्तव्य है कि मुझे भी वन जाना चाहिए। आई तो सही वन, लेकिन भगवान ने ये क्या किया, हमको जुदा कैसे कर दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि एक के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, हम किस प्रकार अपना जिंदगी बसर करेंगे। तो उसने कहा है विभीषण की पत्नी ने कि सीता, ये तुम्हारा हाल हो रहा है, हूबहू यही हाल भगवान राम का हो रहा है, एक का नहीं दोनों का ही हो रहा था। इसीलिए परशुत्तम भगवान उनका नाम पड़ा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी याद में भगवान राम वो भी विह्वल हो रहे हैं, एक दूसरा ऐसे ही होता रहेगा तो फिर काम किस तरीके से चलेगा। तुम राम हो जाओगी और राम सीता हो जाएगा। नहीं, अपनी हिम्मत जुटाओ, शक्ति जुटाओ, भगवान एक न एक दिन जा करके जरूर आपको सामर्थ्य और शक्ति देगा और आपको मिलाएगा। ये कैसे आप भूल गई? ये होता है दाम्पत्य जीवन का रसास्वादन जिससे कहना चाहिए। जिसने चख लिया वो आनंदित हो गया। समाज सेवा भी दोनों ही करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई योग्य है कोई अयोग्य है। मान लीजिए पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो घर में सुख शांति तो बनाए रख सकती है, उसकी मनोभूमि को तो बना सकती है, उसको शांति और संतोष तो दे सकती है पति को। यदि पत्नी अयोग्य है तो पति बना तो सकता है, उसका कर्तव्य तो है। आखिर उसके साथ चलिए, उसका तिरस्कार ही करना है क्या? उसका तिरस्कार नहीं करना है, बल्कि उसको अपने समकक्ष उसको बनाना है। पत्नी को शैब्या और हरिश्चंद्र, नल और दमयंती। शैब्या उसकी जीवन संगिनी थी हरिश्चंद्र की, और जब विपत्ति का समय आया और उनके गुरु का आदेश था कि हमको राजपाट चाहिए, वो तो कसौटी थी। विश्वामित्र को कुछ चाहिए था नहीं, विश्वामित्र जी को कुछ नहीं चाहिए था। चाहिए होता तो अपना राजपाट क्यों छोड़ते वो? तो छोड़ कर जो ऋषि हैं वो तो केवल अपने शिष्य की मनोभूमि को देख रहे थे। उसके बगैर राजपाट के दिए उनका काम नहीं चल रहा था क्या? चलता, लेकिन हरिश्चंद्र आज नहीं हुआ होता। यदि हरिश्चंद्र ने वो भूमिका अदा नहीं की होती और अपने गुरु के लिए समर्पण नहीं किया होता तो फिर मान लीजिए वो बिक जाता हरिश्चंद्र। और शैब्या अपने सुख और समृद्धि में कहीं रही होती तो फिर शैब्या का नाम रहा होता क्या? शैब्या का नाम नहीं रहा होता। शैब्या इनसे आगे थी, हरिश्चंद्र से आगे थी। और चूंकि वचन दिया था गुरु को उसने हरिश्चंद्र ने
सेव्या ने तो नहीं दिया था ना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, विपत्ति में जब सुख में हम साथ रहे, राजपाट हमने भोगा है, तो विपत्ति के समय भी हमें बढ़ चढ़ के ही कार्य करना है। उन्होंने कहा पतिदेव, पहले मैं बिकूंगी, चूक कि मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ, आप बड़े हैं और मैं छोटी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ, तो पहला तो मेरा है, पहले मैं बिकूंगी। बच्चे ने कहा नहीं पिता, मैं बिकूंगा। तीनों में रस्साकसी होने लगी, कौन बिकेगा कौन बिकेगा। तो मैं बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं और उन संस्कारों के बल पर विजय पाते हैं, वही उसके अंदर था। बच्चे के अंदर भी जो माँ बाप का जो विचार है, माँ बाप के जो संस्कार है, वही तो बच्चे में आएंगे। बच्चे ने कहा पिता हम भी बिकेंगे। और वो 3 13 हो गए। एक चांडाल के यहाँ बिक गया और एक किसी सेठ के यहाँ बिक गई और बच्चा बिक गया अलग। लेकिन उसने यहाँ तक ही नहीं, सेव्या जिस समय अपने बच्चे की लाश लेकर के गई है हरिश्चंद्र के पास, और उसने पहचान लिया यही है मेरा पति, यही है मेरी पत्नी। और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को आपके पास लाई हूँ दफनाने के लिए, जलाने के लिए। तो हरिश्चंद्र ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा सेव्या, सारी जिंदगी तूने मेरा साथ दिया है, क्या मुझे डिगाएगी तू? तो उन्होंने कहा कि बस इससे ज़्यादा मत रखना, मैं बच्चे का मोह छोड़ सकती हूँ, लेकिन जिस पथ पर चली हूँ और आपको चलने की मैंने प्रेरणा भी दी है और आपके साथ साथ मैं चली हूँ, तो वही मैं चलूँगी। और उसने आधी साड़ी फाड़ करके उस बच्चे की सब पर डाल दी। फिर तो जो होना था, भगवान की कृपा थी कि वो भगवान सब उसकी नीयत की परख कर रहा था। बच्चा भी जिंदा हो गया, हरिश्चंद्र को भी राजपाट मिल गया। वो बात अलग है, मैं इस बात को नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि एक दूसरे के पूरक, सहोदर भाई की तरह, मित्रों की तरह, और मित्रों से भी गया आगे पत्नी और पति एक दूसरे के विश्वास पात्र बने रहें। नल दमयंती का भी यही है। वन में जा रही थी और एक राक्षस मनुष्य के वेश लिए हुए और उसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। लेकिन दमयंती ने वो शौर्य और वो वीरता दिखाई जिसमें उस सफल नहीं हो सका। नारी चाहे तो वो देवी बन सकती है, श्रद्धा का पात्र बन सकती है, चाहे तब, और न चाहे तो कृत्रिमता वेश बना करके, जैसा कि आज की जो हवा चल रही है, अनावश्यक कृत्रिमता, पहना ओढ़ा में कृत्रिमता और साज श्रृंगार में कृत्रिमता, पाउडर लिपस्टिक से लेकर के न मालूम क्या क्या, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। किनको? जो बदनीयत वाले हैं उनको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आइए आप हमको देखिए, आकर्षित होइए। नहीं बेटियों, ये नहीं है, बच्चों ये नहीं है। श्रृंगार जो होता है वो आंतरिक आभूषणों का होता है, गुण कर्म और स्वभाव के जो आभूषण है वो सदैव चलेंगे, और जो कृत्रिमता लिए हुए उसमें छछोरापन आ जाएगा, आपकी इज्जत होने वाली है नहीं। आपके वही टपके के व्यक्ति इज्जत करेंगे जिसमें वो रहे हैं, जिसमें पले हैं, जिस वातावरण में रहे हैं, वो उसको पसंद करेंगे। और जो समझदार है, गंभीर व्यक्ति है, दूरदर्शिता वाला है, वो इन छचोरे पहना उड़ाव और साज श्रृंगार पर कभी नहीं करेगा। सीता जी आभूषण पहन करके गई थी किनके यहाँ? अत ऋषि के आश्रम में। तो सती अनुसुईया को देख करके वो पानी हो गई और उन्होंने कहा है, अनुसुईया ने ये कहा है, देवी आभूषण अपने गुण के होते हैं, जहाँ कहीं भी जाएंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे, और आप यदि आभूषण और ये कपड़े पहन कर के वन में जाएंगी
तो आपका मोह इससे नहीं गया। मोह को एक तरफ रखिए, मोह नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उसी समय सीता ने अपने सारे आभूषण उतार दिए और जिस तरीके से पति था उसी तरीके से वो भी वन में चली गई। तो ये जो आभूषण हैं हमारे, कौन से आभूषण हैं? वो हमारी सहनशीलता के हैं, उदारता के हैं और हमारी वाणी के हैं, जिसमें कि हम अपना पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। सास को हम माँ जैसा माने, ससुर को हम पिता जैसा माने, पति उसका उतना सम्मान करे। सम्मान का मतलब आरती उतारना नहीं होता है, सम्मान का मतलब होता है कि उतनी अपनी सहनशीलता का परिचय दे कि सबके सामने उसका अपमान नहीं होना चाहिए। कोई कहना है तो आप उसको कहिए तो सही, ऐसा तो नहीं मत कहिए, पर वाणी पर संयम रखते हुए कहिए, उसका अनादर मत करिए। फिर आप समझ लीजिए कि आपने उसका दिल जीत लिया पत्नी का और पत्नी ने आपका जीत लिया। फिर कोई खाई पड़ेगी क्या? बिल्कुल खाई नहीं पड़ेगी। आस्था आपकी दिनों दिन जमती जाएगी और दिनों दिन जब जमती जाएगी तो आपके परिवार वाले आपसे शिक्षण लेंगे, मोहल्ले वाले आपसे शिक्षण लेंगे, समाज वाले लेंगे और मैं तो कहूँगी पूरा राष्ट्र आपसे शिक्षण लेगा। कस्तूरबा और गांधी की तरह से, कस्तूरबा गांधी दोनों जीवन भर अपना साधु वेश बना करके, महात्मा वेश बना करके और सारी जिंदगी जिए। उन्होंने बा कहा उनसे, किनसे? कस्तूरबा से। गांधी जी बा कहते थे, बा मतलब गुजरात में माँ को कहते हैं। और सारी जिंदगी उन्होंने एक लक्ष्य के लिए राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्होंने लगा दी। जेल गए कई बार, दोनों पति पत्नी जेल गए। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण थे, प्रभावती थी, प्रभावती ने सारा का सारा जीवन उसी में लगा दिया, राजनीति में लगा दिया, स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दिया और पति के सहयोग में लगा दिया। जहाँ कहीं भी जाते थे जयप्रकाश नारायण, उनके साथ प्रभावती जाती थी, उनके शरीर की देखभाल के लिए जाया करती थी। ये बात हुई किनकी? महिलाओं की, लड़कियों की हुई। इसी तरीके से पुरुष को भी पीछे नहीं रहना है कि नहीं साहब, सारी की सारी जो कुछ भी होता है केवल महिलाओं के लिए ही है। संयम है तो महिलाओं के लिए है, पुण्य पाप की गठरी जो भी कुछ है वो सब महिलाओं के जुम्मे, ये नहीं, पुरुषों के लिए भी है। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो सीता वाल्मीकि के आश्रम में थी और जब वाल्मीकि ने कहा कि बेटी तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ, उसमें तो पत्नी की आवश्यकता होती है। हाँ, कि ऐसा ही मालूम पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम ने शादी कर ली। तो सीता ने कानों पर हाथ रख करके ये कहा कि ये शब्द मैं गुरुदेव कैसे सुन रही हूँ अपने राम के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि राम एक पत्नी रहते हुए और दूसरी शादी कर लेंगे। ये मुझे कतई विश्वास नहीं है और होगा भी नहीं। संभव है ये बात मिथ्या ही होगी और वो मिथ्या ही हुई। जो होते हैं आदर्श, भगवान राम ने कह दिया वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने कहा कि राम दूसरी शादी की आवश्यकता पड़ेगी चूंकि यज्ञ करने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में सीता ही आई है और सीता की छवि और सीता का ही चित्रण रहता है हर समय। मेरे रग रग में सीता समाई हुई है गुरुदेव, मैं शादी नहीं करूँगा। तो क्या करोगे? उन्होंने कहा विकल्प है, सीता नहीं है तो वो देवी है। और उन्होंने सोने की प्रतिमा बना करके यज्ञ स्थल पर रख दिया। यज्ञ हो गया। उसके बाद जो लव कुश गए, उन्होंने क्या क्या अपने पिता के लिए कहा वो भी आपको मालूम है। मैं क्या कह रही थी? एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष। उनका टालस्टाय की पत्नी थी, बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी और उनके पति बहुत सौम्य उदार। उन्होंने कहा होता ही रहता है। चलिए थोड़ा सा उन्होंने कहा
गन्ना लेने गए थे और गन्ने की जब गठरी लेकर के आए तो बच्चे साथ साथ में थे। बच्चों ने एक एक करके मांगते गए और वो सारी की सारी गठरी को दे आए। क्यों दे आए? वो संत थे ना, और उनकी जो पत्नी थी वो संत थोड़े ही थी, वो क्या जाने, बगैर पढ़ी लिखी थी, भावनाओं की दृष्टि से उदारता थी नहीं। जब घर में लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने कि ले आए गन्ना, के हाँ ले आए, तो एक ही मिला। अरे देवी मिले तो बहुत से, पर ऐसे से फूल जैसे बच्चे थे, मुस्कुरा रहे थे, मांग रहे थे, मैंने दे दिया। उन्होंने कहा दे दिया क्या? हाँ। तो उन्होंने एक गन्ना था एक मारा पीठ में, तो 2 टुकड़े हो गए। तो उन्होंने कहा है कि तुकाराम ने कि देवी तुम्हारे हाथ क्या चूमने लायक है, मैं तो इससे टुकड़े कर भी नहीं पाता, दो तुमने बराबर बराबर के कर दिए। आइए हम और तुम दोनों जने खाएं और आनंद से रहे, दोनों में हंसी खुशी से उन्होंने किया। इसी तरीके से एक विदेशी हुए पति पत्नी, नाम मुझे इस समय याद नहीं है, तो एक की शादी की वर्षगांठ थी। तो एक ने तो कहा कि मेरे पति को घड़ी की चैन अच्छी लगती है, एक ने कहा कि मेरी पत्नी को क्लिप अच्छी लगती है। वो गया क्लिप लेने, बालों में क्लिप लगाने के लिए, तो उसने अपनी घड़ी बेच दी। और महिला गई, महिला ने अपने बाल कटा दिए और बालों को वो बेचने चली गई और घड़ी की चैन लाई। शादी की वर्षगांठ थी, दोनों जने घर में घुसे और उसके सर से रुमाल बंधा था। उसने कहा कि मैं तेरे लिए अपने हाथ से बालों में क्लिप लगाऊंगा, और क्लिप थमाने लगा, बाल कहाँ थे, बाल तो थे ही नहीं। और उसने घड़ी, उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से अपने पति की कलाई में घड़ी बांधूंगी। वो घड़ी नहीं थी, वह प्यार का पारावार था। निर्धन थे, लेकिन निर्धन होते हुए भी उनकी जीवात्मा और विश्वास और आस्था एक दूसरे के लिए ऐसे उड़ेले गए, ऐसे समा गए एक दूसरे में। धन्य है वो दाम्पत्य जीवन जो इतना विश्वास और आस्था के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। मैं चाहूँगी ये जो मैंने कहा है, मैंने अपने परिजनों के लिए कहा है, और उदाहरण जो दिए इसके लिए दिए कि आप इस रास्ते पर चलिए, ये घाटे का नहीं है, ये नफ़ा का है। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, वो दोनों के लिए ही समान है। इस रास्ते पर चलिए,